हेलो गाइस, सेकंड लास्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियांग जो अभी भी अपनी और जाए की पिक्स को देख रही होती है और शाओ दिखाई जाती है जिसको लिंग काम के लिए छोड़ने के लिए आता है। और लिंग जब अपनी कंपनी में जाता है तो वहाँ पर उसे शॉलिंग मिलती है। तो वो शॉलिंग को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहती है कि हाँ, क्यों मैं यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। तो वो कहता है कि तुम्हारा तो ये काम भी नहीं है जो काम तुम कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जो सुनकर लिंग को अच्छा तो नहीं लगता। तो ये देखकर शॉलिंग कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मतलब मैं डांस तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी, इसीलिए यहीं पर जॉब करने लग गई हूँ। तो लिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि अच्छा चलो फिर बैठ जाओ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो लिंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बैठने का कहा ना, अभी तो तुम्हारे पास काफी दिन है, तो मुझे अपनी केयर दिखा सकते हो। तो लिंग उसकी बातों से तंग आकर वहाँ से चला जाता है। शाओ तो दिखाई जाती है जिसको बॉस ने बुलाया होता है, साथ में दूसरी इंटर्न को भी बुलाया होता है। दोनों को काम मिलता है तो बॉस को दोनों के साथ एक जैसा होना चाहिए, पर वो शाओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती, जबकि दूसरी लड़की के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है। ये सब बातें भी बॉस की शाओ तो इग्नोर कर लेती है, अपने काम को स्टार्ट कर देती है। उसने जब किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो वो भी ये जुन के पास पहुंच जाती है। ये जुन शाओ से मिलने के लिए आता है। वहीं पर शॉलिंग भी बैठी होती है। शॉलिंग को तो शाओ ने चुप करवाया होता है कि अपने कजन को मुझे इंटरव्यू देने दो। शाओ ने जो अपना काम किया था, बॉस ने तो फिर भी उससे बातें सुनानी थी ना। कह देती है कि मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा, तुम्हें दोबारा एक न्यू इंटरव्यू, एक न्यू एपिसोड बनानी होगी, जिसके लिए सिर्फ तुम्हें कुछ ही दिन दिए जाएंगे। तो शाओ कहने लगती है कि मिनिमम तो 10 डेज देने चाहिए ना, पर आप तो मुझे वो भी नहीं दे रही, जबकि दूसरी लड़की को उसने कुछ भी नहीं कहा था। तो वो भी शाओ को कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी जल्दी तो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो भी एक नई लड़की के लिए। जाए दिखाया जाता जो भाई पहले से जियांग का वेट कर रहा होता है। जियांग उसे कहने लगती है कि तुम क्यों यहाँ आए हुए हो। तो वह कहता है कि मुझे शाओ से पता लगा कि तुम्हें आज ऑफ है, तो इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया। तो जियांग कहती है कि ऐसी बात है, अगर तुम आज मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा। अब ये सुनकर तो जाए खुश हो जाता है, उसके साथ जाने लगता है। शाओ तो लिंग के साथ दिखाई जाती। लिंग उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हें अब क्या बुरा लग रहा है उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके, और लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो शाओ कहती है कि हाँ। तो लिंग कहने लगता है कि अभी हम काफी दूर आ गए तो तुम्हारी कंपनी भी वापस नहीं जा सकते। तो शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बॉस से माफी मांगूंगी, मैं कभी भी उससे माफी ना मांगू। पर लिंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बनी। तो लिंग कहता है कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, तुम एक काम करो, मेरा इंटरव्यू ले लो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले तुम्हारे बॉस का इंटरव्यू ले लिया, अब तुम्हारा लूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लिंग उसको छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर शाओ कहने लगती है कि ये तो मेरे डॉम जाने का रास्ता नहीं है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे घर पर जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा तो फ्रेंड, तो वो कहता है कि रात में रोज उसे वॉशरूम आ जाता था, इसलिए वो कल ही चला गया था अपना सारा सामान लेकर। तो शाओ उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि अब तो काफी लेट हो गई मैं उतरने में। तो वो कहता है कि हाँ, और उसे लेकर जाने लगता है। जियांग जो चाय के साथ ही वो एक जगह पर बच्चों को फिशेस पकड़ते हुए देखती है, तो वो भी चाय को कहती है कि अगर तुमने ज्यादा फिशेस पकड़ लिए मुझसे तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। जाए तो ये सुनकर खुश हो जाता, जल्दी से जाकर फिशेस को पकड़ने लगता है। जाए तो फिशेस को पकड़ रहा होता है, पर जियांग जानबूझकर फिशेस को पकड़ नहीं रही होती है। कहने लगती है कि मैं तो एक फिश को भी नहीं पकड़ पाई। तो जाए कहता है कि मैं जीत गया, तो मेरी फिशेस को ले लो। तो वो लेने लगती है। तो वो कहता है कि पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम मुझे एक चांस दोगी। तो जियांग कहने लगती है कि अच्छा, मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर मुझे अभी भूख लगी है, तो मेरे लिए चिप्स लेकर आओ। तो वो कहता है कि फ्राइज के साथ आइसक्रीम ना, मुझे पता है। और ये कहकर लेने के लिए चला जाता है। जो बच्चे पास में बैठकर उन फिशेस को पकड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को खुद जीतने दिया ना, क्योंकि आपने एक भी फिश खुद नहीं पकड़ी। तो जियांग उन्हें कहने लगती है कि चुप हो जाओ, क्योंकि मैं उसे चांस देना चाहती थी। अब वो लड़का भी अपने साथ में बैठी लड़की को कहने लगता है कि तुम जितनी फिशेस को पकड़ना चाहो पकड़ सकती हो। तो जियांग कहती है कि अभी तुम छोटे ज्यादा आइडिया ड्रामास ना देखा करो। इतने में वहाँ पर उन दोनों बच्चों के डैड आ जाते हैं, क्योंकि असल में वो दोनों बहन भाई थे। शाओ के साथ वाली इंटर्न दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है, किसी से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं कैसे कितनी बड़े बड़े स्लैब्स का इंटरव्यू वगैरह ले रही है, ऐसा उनके लिए क्या करती है जो वो लोग इंटरव्यू देने के लिए मान जाते हैं। अब शाओ ने तो उसकी ये बातें सुन ली, तो कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक सोच सकती हो, और उसे ये जिनका कॉन्टेक्ट नंबर दिखाने लगती है। पर वो तो उसे कहने लगती है कि ये तो मेरी भी आदत है कि किसी का नंबर किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के नाम से सेव करना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये इनसे दिखाया जाता है जो इन्हीं की कंपनी में आया होता है। एक स्टाफ से कहकर शाओ को अपने पास बुलाता है। शाओ से कहने लगती है कि तुमने मुझे अपने पास 20वीं बार बुलवा लिया है। तो वह कहने लगता है कि हाँ, तो क्या हुआ, तुम आखिर मेरी दोस्त नहीं हो। तो वह कहने लगती है कि मैं यहाँ पर काम पर आई हुई हूँ, तो मुझे काम करने दो। तो वह कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं भी ये इंटरव्यू छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो कहती है कि ओके सर, आपको कैसी हेल्प चाहिए। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ बैठकर बातें वगैरह करो। पर शाओ इस बात के लिए नहीं मारी होती। इतने में शाओ की कंपनी का मेन बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो आकर यिनजी से बातें वगैरह करने लगते हैं। और यिनजी कहने लगता है कि मैं तो यहाँ आपकी फ्रेंड शाओ के लिए आया हूँ। यहाँ पर शाओ की भी काफी ज्यादा इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि बॉस कहने लगते हैं कि थैंक्स, और बाकी सबको पता लग चुका था कि ये शाओ का फ्रेंड है। शाओ भी उनसे जाकर कहती है कि अगर तुम लोग इसके साथ पिक लेना चाहते
तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। इसी तरह यांजी का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। यांजी काफी अच्छे से इंटरव्यू भी देता है और कुछ लड़कियां बाद में बात कर रही होती है कि शाओतू की वजह से आज मैं इतने प्यारे लड़के के साथ पिक ले पाई हूँ। ये सब वहाँ खड़ी शाओतू की बॉस भी सो रही होती है। उसे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उन्हें आके कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शाओतू ने पता नहीं उसे क्या दिया होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया। पर वो लड़कियां कहने लगती है कि शाओतू का तो बॉयफ्रेंड भी है। तो वो कहती है कि क्या पता उसका बॉयफ्रेंड कौन है कौन नहीं। इतने में वहाँ पर शाओतू के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो जाती है लिंक की और आते साथ शाओतू को बुलाता है। शाओतू तो उसे देखकर जल्दी से लिंक के पास चली जाती है और लिंक जो बाकी सबके लिए डेजर्ट्स वगैरह लाया था वो शाओतू लिंक से पकड़कर उन्हें अपनी फ्रेंड्स को देने लगती है और लिंक की फ्रेंड्स उसे पूछी होती कि ये लड़का कौन है। तो लिंक उन्हें बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब ये कहकर शाओतू लिंक के साथ वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगवा लेती है और पता उन्हें लग जाता है कि ये एजेंट की कंपनी में ही काम करता है, काफी फेमस भी और हैंडसम भी। यह सुनने के बाद तो वो लड़की वहाँ से जलते हुए चली जाती है। तो शाओतू उससे कार में पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर यिंजी भी आया हुआ। तो वो कहता है कि मेरी यिंजी से बात हुई थी तो मुझे पता लगा कि तुम और यिंजी यहीं पर हो, इसलिए मैं आ गया। शाओतू जो लिंक से बातें वगैरह की जा रही होती है तो लिंक उसे कहने लगता है कि अब थोड़े टाइम के लिए सो जाओ। तो शाओतू भी सोने लगती है और फिर दिखाया जाता है कि दोनों साथ में खाना बना रहे होते। इसी खाने में शाओतू लिंक को एप्रन पहनाने लगती है। इसी में लिंक शाओतू को पकड़ लेता तो शाओतू कहने लगती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस तुम्हें पकड़ा हुआ है और फिर लिंक शाओतू को किस भी कर लेता है। यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इतने में इनका खाना तैयार हो जाता है तो लिंक कहने लगता है कि पहले खाना खा लेते हैं। ये कहकर शाओतू को वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगता है। शाओतू जब उठती है तो लिंक बिल्कुल उसके सामने बैठकर उसको कहता है कि हनी, जिसे सुनने के बाद शाओतू कहती है कि तुमने क्या कहा। तो वो कहता है कि हनी कहा। तो शाओतू कहती है कि ये तो तुम काफी जल्दी नहीं कह रहे। तो वो कहता है कि कैसे जल्दी, 3 साल हो गए हमारी शादी को। ये बात सुनकर जल्दी से शाओतू उठकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि 3 साल ये कैसे हो सकता है, मेरी जॉब कैसे जा रही। तो वो कहता है कि अच्छी जा रही। और भी बातें पूछती है पर अभी भी शाओतू को यकीन नहीं आ रहा होता। पर फिर शाओतू कहने लगती है कि अगर हमारी शादी को 3 साल हो गए तो हमारे बच्चे क्यों नहीं है। तो लिंक कहने लगते है कि बच्चे अगर ऐसी बात है तो वो अभी कर लेते हैं। पर इस बात पर शाओतू से मारते हुए कहने लगती है कि झूठ बोल रहे हो। वो कहती है कि हमारी तो ना अभी शादी हुई ना हमारी एंगेजमेंट हुई। तो वो कहता है कि एंगेजमेंट हमारी हो गई। तो शाओतू कहती है कि कब। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंक को उसकी गॉड मदर और उसकी मॉम ने कॉल की होती है जिस पर वो बता रही होती है कि शाओतू के डैड ने ड्रिंक किया। तो वो ड्रिंक में कह रहे हैं कि वो शाओतू और लिंक की एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमने सोच लिया है कि हम एंगेजमेंट भी कर देंगे। तो लिंक कहता है कि मैं और शाओतू तो वहाँ पर है ही नहीं। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि पागल लड़के, तुम दोनों का होना जरूरी नहीं बल्कि दोनों फैमिलीज का साथ में बैठकर खा लेना एंगेजमेंट होता है और वो तो हम हमेशा से करते हैं। तो अब हम एंगेजमेंट के लिए कर लेते हैं। और दोनों के डैड्स की जो वीडियो होती है वो लिंक शाओतू को भी दिखा रहा होता है। शाओतू तो काफी खुश हो रही होती है। इसी में शाओतू को याद आता है कि अभी क्या टाइम हुआ। तो कहता है कि 11 से टाइम काफी आगे हो गया है। तो वो कहती है कि मैं तो 11 बजे यिंजी को कहा था कि आना। लिंक कहता है कि मैं भी कहूँ कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शाओतू भी फौरन वहाँ से भागने लगती है। तो लिंक उसको बिठा लेता है, शूज पहनाता है, कहता है कि नंगे पाँव बाहर नहीं जाते और उसकी शर्ट को भी ठीक करता है, कहता है कि ड्रेस चेंज करके बाहर जाओ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।